पांडा की कुर्बानी वन ऑफ द मोस्ट वायरल व्लॉग काशन वर्ल्ड के चैनल का। को भाई साहब ये क्या सीन था यार, बेहोश हो गई थी ना फिर। अच्छा तो भाई ये वाली जो जानवर था ना, इसको जो है भाई साहब हार्ट अटैक आ गया। देखो सुनैना फिर आ गई इसके पास रोने के लिए और रो रही थी, और जो है हम इसको चुप ही करवा रहे थे कि रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता। और यहाँ से पांडा की आंखों से आंसू आ रहे थे और यहाँ सुनैना की आंखों से आंसू आ रहे थे। अबे इब्राहिम तो अभी भी रोने की तैयारी के मूड में। ये सब क्या है यार, जब भी कोई जानवर का, जब भी कोई कुर्बानी के जानवर का रिव्यू करो तो इब्राहिम का तो फौरन मुंह बन जाता है। यहाँ तो मैं बोलूँ इब्राहिम इतना चुप क्यों है, क्या हुआ भाई साहब। और बस यहाँ पे पांडा दौड़ गिर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज निकाशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दोबारा से बहुत मज़ेदार सा व्लॉग। कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि काशन भाई, जब आपने जो है सुल्तान की कुर्बानी का रिव्यू दे दिया कि भाई आप उसकी कुर्बानी के वक्त क्या फील कर रहे थे और आपकी क्या हालत थी, तो इसी के साथ साथ जो है भाई हम लेकर आ गए हैं इस बार अपने सुल्तान को हट के अपने पांडा की कुर्बानी के ऊपर हम करने वाले हैं बहुत अच्छा सा रिव्यू देने वाले हैं कि भाई हमारी पांडा के वक्त क्या हमारी फीलिंग्स थी उसको लेकर, जब पांडा को ज़िबा करने का वक्त आया था। तो आज हम बात करेंगे पांडा की कुर्बानी पे, उसके ऊपर उसका व्लॉग देख के उस पर देंगे बहुत अच्छा सा रिव्यू। क्योंकि जो है पांडा की कुर्बानी वन ऑफ द मोस्ट वायरल व्लॉग था हमारे काशन वर्ल्ड के चैनल का, कि उस पर तकरीबन लगभग कोई हमारे 250K व्यूज़ आए थे। जैसे लाइक अराउंड हो गए 2.5 लाख व्यूज़ आए थे हमारे अपने पांडा की कुर्बानी के ऊपर। तो वो हमारा व्लॉग, तो वो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा वायरल व्लॉग था पांडा की कुर्बानी का। तो जिसने पांडा की कुर्बानी नहीं देखी हो वो अभी हमारे ये वाला व्लॉग देखने के बाद जाके देखें तो उनको लाजमी मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं। हमारा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है और बच्चे सारे हमारे मौजूद हैं। तो भाई सब बच्चों को बुलाते हैं और उसके बाद जो है आप लोग को अच्छा सा रिव्यू देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई यहाँ पे हमने आज हाशिर को भी ले लिया, यूसुफ को भी ले लिया, क्योंकि यूसुफ हमारा बहुत नाराज चल रहा था क्योंकि हमने यूसुफ को सुल्तान की कुर्बानी का जो रिव्यू दिया था व्लॉग का, हमने यूसुफ को नहीं लिया था। तो आज यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम को हमने अपने साथ बिठा लिया क्योंकि इब्राहिम कह रहा था मैं तो लाजमी व्लॉग में आऊँगा। और फिर यहाँ पे सुनैना भी मौजूद है, आयजा भी मौजूद है और बरीरा भी मौजूद है। तो यहाँ पे आज जितने भी सारे बच्चे हैं इन लोगों को हमने अपने सुल्तान की कुर्बानी के रिव्यू के अंदर नहीं लिया था। तो आज मैंने सोचा कि आज सारे बच्चे हटकर होने चाहिए और आज वो बच्चे होने चाहिए जो पिछले ब्लॉग में नहीं थे। तो आज हम लोगों ने इन सारे बच्चों को ब्लॉग में लिया है। तो भाई जान, आर यू गाइस रेडी पांडा की कुर्बानी के लिए? क्योंकि तो भाई उसके ऊपर सब लोगों को भी बहुत अफसोस था जितना सुल्तान के लिए था, लेकिन सुल्तान के साथ तो एक अलग ही अपना सॉफ्ट कॉर्नर था। मगर आप लोगों को पांडा की कुर्बानी का भी हम लोग रिव्यू देने वाले हैं। तो गाइस रेडी हो? तो आ जाओ जल्दी से मेरे साथ पीछे बैठने के लिए। हम अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पर आ गए हैं और अब हम यहाँ से जरा थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। तो ये हम आते हैं। जी बोलो। आपको ऐसे वीडियो ढूंढने में बहुत देर लगेगी, आप यहाँ वीडियो पर जाओ, पॉपुलर पर। हाँ मुझे मालूम है, मैं यहाँ पे वीडियो पर आ गए और जो है भाई साहब अब हम यहाँ पे देखते हैं अपनी डायरेक्ट पॉपुलर वीडियो को ऊपर डायरेक्टली हम सर्च करते हैं। तो पॉपुलर वीडियो को सर्च करने के बाद जब हम ये यहाँ से नीचे आएंगे तो सबसे पहले आ गया हमारा, ये देखो भाई, पांडा की कुर्बानी। अब ये पांडा की जो कुर्बानी है ना, इस पे भी माशाल्लाह से आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार था। पांडा की जो वीडियो थी ना, जो अनलोडिंग की थी, वो भी वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो था और बहुत अच्छा व्लॉग था वो भी माशाल्लाह से। हाँ यूसुफ ऐसी बात है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पांडा की कुर्बानी का व्लॉग लगाते हैं और फिर यहाँ से इसको जल्दी से डबल स्क्रीन कर देते हैं। चलो जल्दी से हो जाओ। डबल स्क्रीन ये हो गई है। तो यहाँ पे हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने पांडा को पानी पिला रहे थे और ये देखो, और पांडा साहब किस में हो रहा था, बहुत नींदों के अंदर हो रहा था भाईजान। तो पांडा को छोड़ते हैं जहाँ पांडा ज़िबा होगा और पांडी तो। और यहाँ पे हमारी पांडी जो है खड़ी हो गई थी क्योंकि हमने जब पांडा को खड़ा करा तो पांडी जाना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि भाई ये क्या हो रहा है। हम तो सो रहे थे दोनों, कैसे उठा दिया मैंने। तो भाई मैंने इन दोनों को उठा दिया और पांडा को बाहर निकालने लगे थे क्योंकि हमारी सबसे पहले कुर्बानी किसकी होनी थी? पांडी की होनी थी, पागल।
पांडा और पांडी। तो हमारी ये वाली पांडी थी जो बहुत मशहूर हुई थी माशाल्लाह से। इन दोनों की जोड़ी जैसा कि ये देखो भाई, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और सबसे पहले हमारी पांडी की कुर्बानी होनी थी, तो मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैं शुरैम को दे रहा था कि भाई पांडा का हमारा पुराना मोरा, क्योंकि जो है उसके कसाई आने वाले थे, तो मैंने शुरैम को कहा कि भाई मैं पांडा को तो बांध दिया है, कि जो उसकी जो मोरा लगा हुआ है ना पुराना, तो हमने सबसे पहले इसको पुराना मोरा पहनाना है, क्योंकि यहाँ कसाई आने वाला है। और यहाँ पे जो है हम जब पांडा के जगह पे पहुंचे, तो ये देखो भाई साहब, ये क्या सीन था यार। बेहोश हो गई थी ना, फिर अच्छा। तो भाई ये वाली जो जानवर था ना, इसको जो है भाई साहब हार्ट अटैक आ गया था। हाँ, तो भाई इस वाले जानवर को जो है ना हार्ट अटैक आ चुका था। और ये देखो कैसे चीख रहा है। इसकी कोई गला नहीं कटा, इसको हार्ट अटैक आ गया। और दूसरा जानवर इसलिए कहते हैं कि किसी के सामने भाई नहीं गिराना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि अपने जानवर को जो है ऐसी जगह पर गिराओ जहाँ पे कोई जानवर नहीं गिराओ। ये देखो एग्जाम्पल, ये देखो आपके सामने, ये देख रहे हो, ये देखो। और इसको छुरी बांध पहनने के लिए कोई मौजूद भी नहीं। हम कह रहे हैं भाई जल्दी से छुरी फेर दो, छुरी फेर दो, क्योंकि इससे पहले कोई जानवर बेचारा जो है अल्लाह को प्यारा हो जाए, कुर्बानी से पहले कुर्बानी ना हराम हो जाता। अगर गोश्त ज़िबा हो जाता तो गोश्त हलाल हो जाता, और अगर मर जाता तो फिर गोश्त काम का नहीं रहता ना, खा नहीं सकते क्योंकि जानवर मर चुका था। यहाँ पे जो है पांडा का जो मोरा था, जो हमने उतार दिया था, और जो इसका पुराना मोरा था वो हम पहना रहे थे, जो ये अपने फार्म से पहन कर आया था। क्योंकि जो उसका जो दूसरा वाला मोरा था ना, जो नया हमने लिया था, वो आपने देखा होगा हमने किसको पहनाया था इस बार? सुल्तान को। अबे पागलों, मुल्तान को पहनाया था, मुल्तान को पहनाया था। और जो है ये वाला हमारा जो पांडा का मोरा था पुराना, जो पांडा जो है अपने फार्म से पहन कर आया था, तो ये मोरा फिर हमने अपने पांडा को दोबारा से उसकी कुर्बानी। मैं समझी कि आप ये कह रहे हैं कि कुर्बानी के वक्त हमने ये वाला मोरा किसको पहनाया था। अच्छा, तो भाई जो सुल्तान और तो भाई जो ये पांडा का जो मोरा जो अपने पहन कर आया था, वो हमने फिर इसको कुर्बानी के मौके पे पहना दिया था। यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे, और मैं सारे बच्चे को बोल रहा था, ये सुनो, ये पांडा तुम सब लोगों के लिए कुर्बान होने के लिए राजी है, सब लोगों के लिए कुर्बान होने की राजी है, ये खुद कुर्बान हो रहा है, और तुम लोग पांडा को ईद मुबारक भी नहीं बोल रहे हो यार। तो यहाँ पे सब लोग पांडा को यही सारे बच्चे ईद मुबारक बोल रहे थे, ईद मुबारक। और पांडा को सब लोगों ने इज्तिमाई ईद मुबारक बोला था, और सुल्तान को सब लोगों ने कानों में बोला था भाईजान। अभी बहुत टाइम पड़ा है। हाँ जी, आए ओए क्या बात है। तो यहाँ पे हमारे जो है पांडा साहब बहुत रो रहे थे। और सुनैना क्या ज्ञान दे रही थी इस टाइम पे? वो मुझे इस पांडा की कुर्बानी पर ज्यादा रोना है, जबकि प्यार ज्यादा सुल्तान से था। अच्छा, पांडा की कुर्बानी बस मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल। ओह, तो बस ये दिल की बात होती है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? ये देखो, इसको अभी भी दुख हो रहा था, इसको बहुत ज्यादा लगता है दुख था पांडा की कुर्बानी के लिए। मैं रोई थी ना, तो इसलिए मेरी आँख में इंफेक्शन भी हो गया था पांडा की कुर्बानी। ओहो, और यहाँ पे देखो सुनैना की बातों से हमारा पांडा रो भी रहा था। ये देखो इसकी आंखों से देखो कितने आंसू आ रहे थे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि सब कह रहे थे कि पांडा की बहुत इमोशनल थी, लेकिन मुझे ज्यादा सुल्तान पे हुआ कि अब वो रौनक ही चली गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बच्चा ही था, ये भी बच्चा था, वो भी बच्चा था, लेकिन सिर्फ फर्क ये था इन दोनों के अंदर कि जो हमारा जो पांडा था ना, वो फिर भी टक्करें मार देता था। इसको इतना ज्यादा है ना, और बस इसको है ना ज्यादा किसी का चिपकना पसंद नहीं था। मैं अगर आप लोगों को साफ लफ्जों में बताऊं, अगर बच्चे ज्यादा तंग करते थे ना, तो ये टक्कर शक्कर मार के साइड कर देता था। और सुल्तान साहब जो भाई जान लेटे में कोई कुछ भी कर रहा है, उसको मकसद नहीं था। और मैं इसको समझा रहा था कि तुम मत रहो, सीधा जन्नत में जाओगे, ऐसे नहीं रोते। ये देखो सुनैना फिर आ गई इसके पास रोने के लिए, और रो रही थी। और जो है हम इसको चुप ही करवा रहे थे कि रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता। और यहाँ से पांडा की आंखों से आंसू आ रहे थे, और यहाँ सुनैना की आंखों से आंसू आ रहे थे। दोनों एक साथ रो रहे थे, और वहीं इन दोनों को चुप करा रहे थे कि यार चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते।
ये देखो हाँ, और यहाँ मैं सुनैना को डांट रखे थे, सुनैना ऐसे मत उसके साथ पकड़ के मत रो, ऐसा मत रो। काश मामू अगर अभी हमने पीछे देखा हो ना, मैं रो रही थी और मेरा पीछे हंसते हुए जा रही है। अच्छा बरीरा क्यों हंस रही थी यहाँ? मैं तो नहीं हंस रही थी, मैंने अभी देखा ही हंस। ये आपका मजाक बना रही होगी ना। अगर बरीरा हंस रही थी ना तो इस साल जो है सुल्तान की कुर्बानी पे बरीरा फूट फूट के रो रही थी। और अगर हम इसका मजाक उड़ाएं तो? हाँ बताओ। ये तो अरे भाई हट भी जा, कितनी देर तक रोती रहेगी रोती रहेगी रोती रहेगी, ऐसा कितना रोना हो गया। ये देखो अभी तक रो रही है यार। ये ऐसा लगता है सुल्तान से कम प्यार करती थी, ज्यादा पांडा से करती थी। हाँ, और फाइनली यहाँ पे हमारे पांडा की कुर्बानी का वक्त आ चुका था और इधर भी वही बात थी भाई साहब, पूरा गम से भर गया था और आंखें पूरी नम हो गई थी। और इस टाइम पे भी वही बात थी, वही जज्बात थे आपके भाई के। देखो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ नजर आऊँगा ये आप लोग को, ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और बस यही सोच रहा था कि हमारा पांडा आसानी से ज़िबा हो जाए, क्योंकि हमारा पांडा जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक था और अपने पैरों पे तो किसी को टच भी नहीं करने देता था। इवन पैर पे इसके कोई हाथ भी लगा तो ना फौरन उसको मारता था। तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि इसके पैरों के करीब कोई ना जाए, कोई ना जाए। तो इसने यहाँ से जो है ना बहुत तेज़ी में जंप भी मारी थी, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके कान वान ढक दिए थे और यहाँ आपका भाई प्यार कर रहा है इसको। ये देखो कितनी तेज़ जंप करी थी। और जानवर जब पीछे से दुम चला रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है वो दुम चलाना ना, वो इसलिए सुल्तान भी चला रहा था। तो मैं इसलिए डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो सुल्तान जो है कुछ कर ले या खुद को नुकसान पहुंचा ले, तो मैं उसकी दुम से भी डर रहा था। और यहाँ पे जो है फिर पांडा के कान में जब मैंने पत्नी कुछ बोला, उसको समझाया, तो पांडा बिल्कुल सुन खड़ा हो गया। बोलो। मुझे इतना रोना पांडा की कुर्बानी पे नहीं आया था जितना सुल्तान की कुर्बानी पे आया था। उससे पहले भी रो रहा था, दिल भी नहीं चाह रहा था उससे सुल्तान को कुर्बान करने का। और पांडा पे भी मैं रोया था, लेकिन दादा नहीं रोया था। और इब्राहिम को किस पे सबसे ज्यादा दुख हुआ था, पांडा या सुल्तान? पांडा। अबे इब्राहिम तो अभी भी रोने की तैयारी के मूड में। ये सब क्या है यार? जब भी कोई कुर्बानी के जानवर का रिव्यू करो तो इब्राहिम का तो फौरन मुंह बन जाता है। यहाँ तो मैं बोलूँ इब्राहिम इतना चुप क्यों है? क्या हुआ भाई साहब? पांडा की कुर्बानी पे दुखता है या फिर सुल्तान? भाईजान क्या हुआ? भाईजान क्या हुआ? अबे लो भाई, ये क्या हो गया? ये वीडियो स्टॉप करता हूँ भाई साहब, वीडियो स्टॉप करता हूँ। रुको वीडियो स्टॉप करते हैं भाईजान। रुको सबसे पहले वीडियो स्टॉप करो। हाँ भाई क्या हुआ? क्या हो गया? पांडा को मुझे याद है दुख हुआ था। अबे यार तो दुख हो गया देख के। काशिम मामू। हाँ बोलो यूसुफ। काशिम मामू, ये तो सुल्तान कितने चमक रहा था। सुल्तान वाले ये है ना हमारा मुन्ना है ना, सेंसिटिव है यार। ऐसे कुर्बानी के ब्लॉग्स देखता है ना तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं मुन्ना, आपको इस पे भी दुख हुआ था, सुल्तान पे भी दुख हुआ था। अच्छा चलो भाई यार चुप हो जाओ। लेकिन बहुत अफसोस के पांडा जो है ना, मैं उसको ईद मुबारक में कह पाई थी, क्योंकि मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे आई थी। ओहो और यहाँ पे बन रही थी भाईजान रस्सियाँ और फुल तैयारी थी पांडा को कुर्बान करने के लिए। और आपका भाई जैसे कि जो है ना पारस के टाइम तक मैंने ना साथ छोड़ा था, ना मैंने सुल्तान के टाइम तक साथ छोड़ा था, तो भाई मेरा पांडा के साथ भी साथ छोड़ना नहीं बनता था। तो यहाँ मैं वो खड़ा हुआ सामने की तरफ पांडा के साथ ही, और बस यहाँ पे पांडा दौड़ गिर गया और बस मेरी फीलिंग्स यहाँ पे बिल्कुल एंड हो गई थी यार। हाँ सुनैना, और सुनैना को तो बहुत ज़्यादा ही सुल्तान पांडा से मोहब्बत थी, तो भाई इसका तो कुछ एक अलग ही पांडा के साथ मोहब्बत थी, अटैचमेंट थी। मुझे भी पांडा बहुत पसंद था, लेकिन बस फर्क सिर्फ ये था कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि पांडा की जगह कोई इतनी एक्सट्रीम ले सकता है। वरना जब पांडा की कुर्बानी हुई थी तो मैं यही सोच रहा था कि अब का जो शौक हुआ है ना वो नेक्स्ट सीज़न नहीं हो सकता, अब का जो शौक हुआ है ना वो नेक्स्ट सीज़न नहीं हो सका। लेकिन सुल्तान ने आके यार इस कदर दिल में जगह बनाई ना कि एक्सट्रीम लेवल की जगह बना दी थी। तो बस यहाँ पे सुल्तान आने के बाद भी और भी ज्यादा खूबसूरत हो। माशाल्लाह सुल्तान आने के बाद भी और भी ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ा लविंग भी हो गया था जी। क्या कहते हैं, पांडा पे सुल्तान से कम रोई थी, लेकिन पारस से ज्यादा रोई थी। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे पांडा की जो है कुर्बानी हो रही थी हमारी, और यहाँ पे सब लोग जो है पांडा को आगे कर रहे थे। और फिर ये जो है कुर्बानी के मनाजिर के बाद की बात थी, यहाँ सब रो रहे थे, बरीरा भी रो रही, सुनैना भी रो रही।
हाँ, ये सुनैना की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, मरियम भी रो रही, सब लोग रो रहे थे। और मैं इन लोगों को यही समझा रहा था कि यही तो सुन्नत इब्राहिमी है, तो तुम लोग इस तरीके से रो रहे हो, तुम लोग को कुछ अब तुम लोग को दिल में अब तुम लोग को दिल के अंदर जो है अफसोस है एक ऐसी चीज़ के जाने का जिसके साथ तुमने पूरे 30 डेज तक लगाओ था तुम लोगों को, उसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट थी। तो यहाँ पे ये सारे के सारे रो रहे थे। ये देख, और काशी मामा एक और चीज है ना, जब मैं आपका ब्लॉग बना रही थी ना और फिर मैं दिखा रही थी पांडा पर जैसे छुरी फिरी ना तो मेरी तेज आवाज निकली होगी रोने के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं नीचे थी। तो अंकल पीछे मुड़ के देख रहे हो, वो समझ रहे कि जैसे बच्चे रो रहे होते ना, तो वो समझो मैं इसलिए रो रही हूँ, लेकिन मैं तो अपनी मोहब्बत की वजह से रो रही थी ना पांडे की वजह से। सही। अंकल पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो मैं अंदर चली अच्छा गई। जी, फिर बस यहाँ पे मैं इन लोगों को समझा रहा था और जो है समझाने के साथ साथ जो है यहाँ पे हमारे दोनों जानवर ज़िबा हो चुके थे और बस जो है आपका भाई पूरा थक चुका था। और यहाँ पे भी एंड में बस पांडा और हमारी पांडी, इन दोनों की बस निशानियाँ ही रह गई थी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। और इस दिन भी मेरा दिल इतना टूटा हुआ था कि बस जिस दिन जो है बकरीद का फर्स्ट डे होता है ना, उस दिन जानवर हमारे ज़िबा हो जाते हैं, ना दूसरे दिन की बात होती है ना तीसरे दिन की बात होती है। तो चांद रात का इंसान वैसे ही जागा हुआ होता है, फर्स्ट डे इतना थक जाता हूँ मैं, और जब जानवर ज़िबा हो गए तो फिर तो कोई आपका मोटिव भी नहीं बचा भाईजान जागने का, तो सो जाता हूँ। तो बस जी, मैं पारस का जब व्लॉग देखा था ना, जब मैं बहुत रोया था। अच्छा, तो भाई हाशिर को लगता है पारस से ज़्यादा मोहब्बत थी। हाशिर कह रहा है मैं पारस का ब्लॉग जब देखा था तब बहुत ज़्यादा रोया था। तो खैर बस सारा ये तो खैर बस यहाँ पे सब लोग उदास हो गए हैं सुल्तान का व्लॉग, पांडा का व्लॉग देखकर। और यहाँ पे ये इब्राहिम, बरीरा, सब लोग जब भी हम लोग कुर्बानी का व्लॉग देखते हैं ना अपने जानवर का, तो बिल्कुल अफसरदा हो जाते हैं। तो बस ये था हमारा छोटा सा रिव्यू पांडा की कुर्बानी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।